अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विषय में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे प्लेट से माइटर बैंड 90 डिग्री की एल्बो किस तरह बनानी है, उसका लेआउट किस तरह करना है और प्लेट पे मार्किंग किस तरह करनी है। ये देखें, ये मैंने पूरी डेवलपमेंट की हुई है 90 डिग्री की एल्बो की, बिल्कुल ईजी मेथड से। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल आसान मेथड से मैं आपको 90 डिग्री का माइटर बैंड बनाना सिखाऊंगा। अगर आपने 90 डिग्री का सीख लिया तो फिर आप किसी भी डिग्री में माइटर बैंड लेआउट के मेथड से बना सकते हैं। देखिए, मैं पेज पे बनाऊंगा 2 इंच का, जो कि एल्बो बनाएंगे 2 कट में। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लेट पे आप लोगों ने 90 ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये मैंने 90 ड्रा कर ली है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। इसके बाद अब 2 इंच की एल्बो का सेंटर पहले हम फाइंड करेंगे। देखिए, 2 इंच की एल्बो है, मीडियम रेडियस की, इसका सेंटर किस तरह मालूम करेंगे। 10 डिग्री कितनी है, 90/2 करेंगे। इसका जवाब हमारे पास 1 आएगा, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, हमारे पास एल्बो सेंटर आता है 76 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, पॉइंट मैंने निकाले हुए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो से ये देखें, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया कि 76 मिलीमीटर की मार्किंग की है। फिर क्या है, 2 इंच की एल्बो, इसका ओडी कितना होता है 60 मिलीमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कि 30 मिलीमीटर की मार्किंग की है, यानी यहाँ से बन जाएगी ये 46 मिलीमीटर। इसी तरह यहाँ से ये भी 30 मिलीमीटर पे हो जाएगी 106 मिलीमीटर पे। 76 में 30 मिलीमीटर ऐड करेंगे तो 106 मिलीमीटर हो जाएगा। अब ये मैंने तीनों रेडियस के ये पॉइंट मैंने लगा दिए थे। अब डिवाइडर की मदद से मैं इसे कॉस लगा देता हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पे पूरा इसका प्रोसीजर देखना है। देखिए, अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे रखेंगे डिवाइडर को और यहाँ पे इस तरह इसको पहले सेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे डिवाइडर को रखेंगे और ये पहला रेडियस जो है कि ये लगाएंगे हम। ठीक है, अब ये मैं पहला रेडियस जो है कि ये वाला लगा रहा हूँ। अब ये देखें, ये पहला रेडियस हमने ये लगा दिया है। ठीक है, ये पहला रेडियस हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, डिवाइडर को वहीं पे रहने देंगे और दूसरे पॉइंट पे ये सेंटर पे यहाँ पे हम डिवाइडर को सेट करेंगे। अब ये हम दूसरी कॉस ये लगा दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ये तीसरे पॉइंट पे डिवाइडर को सेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो रेडियस 1 है, ये वाला रेडियस यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने गलती नहीं करनी। ठीक है, ये लग गया। अब इसके बाद क्या करना है कि डिवाइडर को आपने इस तरह खोल लेना है और इस पॉइंट पे रख के ना आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह हम एक कॉस लगाएंगे 45 डिग्री का। मकसद क्या है, 45 डिग्री का एंगल ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ये कॉस लगा दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्केल की मदद से हम इसे यहाँ पे मिलाते हैं। देखिए, जब तक आप लेआउट को नहीं समझेंगे तवज्जो से, अगर लेआउट में कहीं भी हमने गलती कर दी तो हम जो इसे एल्बो बनाएंगे तो वो फिटअप ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो एंगल ड्रा किया ये है 45 डिग्री का। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और एंगल ड्रा करेंगे। अब डिवाइडर को हम थोड़ा सा कम इसका साइज कर देते हैं, ये फिक्स नहीं है, आप जितना मर्जी कर लें। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक कॉस हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरी कॉस कहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे डिवाइडर को सेट करेंगे यहाँ पे और एक कॉस ये लगा दी। ठीक है, ये होगी। इसी तरह क्या करेंगे, हम इस तरफ भी एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हो गया। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और ये। अब मैं बताता हूँ ये कौन सा एंगल ड्रा हुआ। पहले मैं ये लाइन लगा लेता हूँ, इस तरह लगा लिया। इसी तरह क्या करेंगे, इस तरह भी हम ये लाइन लगा देंगे। यहाँ पे समझना है आप लोगों ने, यहाँ से हमारी लेआउट की मार्किंग निकलेगी। ठीक है, देखिए, यहाँ पे आपने समझना है कि मैंने आपको बताया था 2 इंच एल्बो का डाया है और 2 कट में। अब देखिए, यहाँ पे जो एंगल ये वाला बन रहा है ये हो जाएगा 22.5। ये जो टोटल बनेगा यहाँ पे एंगल ये हो जाएगा, ये भी 22.5, ये भी 22.5 और ये भी 22.5। यानी सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन इसकी लेआउट है आप लोगों ने वो तवज्जो से समझना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैं पहले ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे आपने इस तरह राइट एंगल से ना यहाँ पे आप लोगों ने मार्किंग करनी है। इस मार्किंग में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे आप लोगों ने 90 इस पॉइंट के साथ लेके आनी है। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, हम ये वाली जो लाइन है देखिए, इसके साथ बिल्कुल ये 90 में होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह रखेंगे और ये 90 इस तरह आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी तरह ही हम इस पॉइंट पे भी इस तरह रखेंगे इसे। देखें, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है ये इसके साथ बिल्कुल 90 में है। राइट एंगल आप यूज करेंगे, बिल्कुल लाइन के साथ ये 90 में होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने ये समझना है, बिल्कुल आसान। अभी इसका हम लेआउट कर लेंगे, लेआउट के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, प्लेट पे मार्किंग करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ पे रखनी है प्रकार। जितना समझे, हमारे पास ये डाया था उसका हाफ कर देना, 30 मिलीमीटर आपको पता है इसका रेडियस बनेगा। ठीक है, इस तरह भी आपने चेक कर लेना, दूसरी तरफ भी आप लोगों ने इसे चेक कर लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक कॉस लगाएंगे। ठीक है, अब मैं कॉस लगाता हूँ। कॉस के बाद वाला जो स्टेप है वहां से भी हम इसकी मार्किंग निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह करके हमने ये कॉस लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे रखना है डिवाइडर को और एक कॉस इस तरफ लगानी है इस तरह आपने। ठीक है, और दूसरी कॉस आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने रख के ये वाली कॉस लगा देनी है। ठीक है, अब देखें हमने ये 2 पॉइंट लगा लिए। अब क्या करना है, यहाँ से लाइन सीधी 90 में लेके आनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 90 का एंगल ड्रा कर लेता हूँ कि जो लाइन है ये स्ट्रेट रहे। ठीक है, यहाँ पे कॉस लगा दी। अब क्या करेंगे कि लाइन सीधी लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ 90 में लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे करेंगे जितनी हमने प्रकार खोली हुई थी पहले, यहाँ पे रख के और यहाँ पे मैं दोबारा इसे सेट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे,
अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ पे कॉस एक लगा देंगे, इसी तरह ही हम एक कॉस इस तरह भी लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या करना है। अब क्या करेंगे, इसके साथ इसे हमने इस तरह रखना है आपने, और जब आपने मार्किंग करनी है तो देखना है ये बिल्कुल जो डिस्टेंस है ये सेम रहे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमने पॉइंट ये निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे हम, ये वाला तो है हमारे पास पॉइंट, इसी तरह ही हम ये वाली लाइन भी लगा देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, ये वाली लाइन भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जिस तरह हमने एल्बो के इस फेस पे किया, हम दूसरे फेस पे भी करते हैं। यहाँ पे मकसद है आप लोगों को समझाना, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके साथ हम 90 में से सेट करेंगे। करने के बाद क्या है कि एक पॉइंट हमारे पास ये मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है, थर्ड हम इस तरह मार्क कर लेंगे। 90 को आपने देखना है कि जो पीस है हमारा यहाँ पे जो मार्किंग हो ये 90 में हो। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे इस तरह मिला देंगे, ये इस तरह मिल जाएगा। इसी तरह ये वाली जो लाइन है इसके साथ मिल जाएगी, यहाँ पे मिल गई, और ये वाली जो लाइन है इसी तरह ही ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह ड्रा हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो मेन है यहाँ पे ये जो लाइनें हमारे पास आ गई, हम इन्हें नंबरिंग दे लेते हैं। आपने समझना, इसे कहते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। अब क्या है, मैंने शुरू में जैसे आप लोगों को बताया था कि हम 2 इंच की एल्बो बना रहे हैं 90 डिग्री में, और इसकी जो हम प्लेट पे हम इसको मार्किंग करेंगे, तो प्लेट पे मार्किंग किस तरह करनी है देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाली डायमेंशन लेनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपको नजर आ रही है हम ये लेते हैं स्केल की मदद से। अब देखें कि ये आ रही है 43 मिलीमीटर। हमने ये जो नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास आया है लेआउट। ये हमने प्लेट पे मार्किंग करना है एल्बो के लिए। किस तरह मार्किंग करना है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब देखिए ये प्लेट है, प्लेट पे आप लोगों को लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं। लाइनें मैंने किस तरह लगाई है मैं आपको समझाता हूं। पहले आप ये समझें, एल्बो का साइज था 2 इंच, उसका ओडी होगा 60 मिलीमीटर। सीएफ लिया, डिवाइड किया 12 पे। 12 पे इसलिए डिवाइड किया कि 12 सेंटर लाइन में मार्किंग कर रहे हैं, तो इसका जवाब आया 15.66 मिलीमीटर। अब देखें क्या किया है कि सबसे पहले कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली मार्किंग जो हमने ये वाली लेआउट से जो निकाली थी, यहां तक मैंने प्रकार खोली, ये हमारे पास इसका जवाब आता था 43 मिलीमीटर। क्या है, ये लाइन लगाई है हमने। लाइन लगाने के बाद किया कि लाइन से इस तरफ भी 43 मिलीमीटर की मार्किंग और लाइन से इस तरफ भी 43 मिलीमीटर की हमने लाइन लगा दी टोटल, ठीक है। अब क्या किया है, हम 12 सेंटर लाइन में कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है जो लाइनें होंगी 13 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 लाइनें लगा दी हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया, इस लाइन से इस लाइन तक जो फासला है, ये वाला फासला है यहां से लेकर यहां तक। मैंने नंबर 1 यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां पे भी लिखा हुआ है कि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। अब हमने ये वाली मार्किंग तो कर दी नंबर 1 वाली, ठीक है। अब नंबर 2 वाली क्या करेंगे, हम यहां पे रखेंगे डिवाइडर को और इस तरह हम यहां पे इसे सेट करेंगे, ठीक है। यहां भी हमने सेट किया। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाली जो लाइन है, ठीक है, यहां पे इस तरह मार्किंग कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ही हम दूसरी तरफ यहां पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ही नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, यहां पे प्रकार खोलेंगे और यहां पे ये वाली मार्किंग लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइन नंबर जो 3 है इस पे हम क्या करेंगे, यहां पे मार्किंग कर देंगे इसी तरह, और इसी तरह करेंगे यहां पे भी, ठीक है। यहां पे इसी तरह हम यहां पे लाइन नंबर 3 देखते हैं, यहां पे मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कर दी और यहां पे मार्किंग कर दी, ठीक है। अब इसी तरह करेंगे हम, ये 3 की कर दी, अब हम चलेंगे 4 पे। ये 4 पे यहां पे प्रकार को इस तरह सेट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरह हम 4 पे भी मार्किंग ये वाली यहां पे कर देंगे इस तरफ, और इसी तरह ही इस तरफ कर देंगे। इसी तरह ही हम यहां पे कर देंगे, ठीक है। मैंने 2 वाली इस तरफ कर दी थी, इस तरफ नहीं की, ये भी मैं कर देता हूं, मैं आपको चेक करवाऊंगा, ठीक है। यहां पे इस तरह मार्किंग होगी। इसी तरह ही 5 पे हम प्रकार को सेट करेंगे, ये 5 ये लिखा हुआ है, यहां पे हम इस तरह इसे सेट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 पे जाके हम यहां पे भी इस लाइन पे रखेंगे, इस तरह मार्किंग कर देंगे। इसी तरह ही हम इस तरफ कर देंगे, इसी तरह ही हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे भी क्या करेंगे, इस तरह भी कर देंगे और इस तरह भी यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद है 6, अब हम 6 पे जाएंगे, 6 वाली मार्किंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरह हम यहाँ से हमने वहाँ से मार्किंग ले ली इसकी, इस तरफ कॉस लगा देंगे, इसी तरह हम इस तरह भी कॉस लगा देंगे। इसी तरह हम 6 वाला जो पॉइंट है इस तरह भी इस तरह मार्किंग कर देंगे और इसी तरह हम इस तरह भी मार्किंग कर देंगे। अब 7 वाली मार्किंग लेते हैं, यहाँ पे डिवाइडर को सेट किया और ये वाली मार्किंग भी ले ली हमने, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे और ये पॉइंट हमारे पास आ गया। इसी तरह हम इस तरफ रखेंगे, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब 2 वाली मार्किंग रहती थी, हम यहाँ से ले लेते हैं दोबारा ये वाली और यहाँ पे डिवाइडर को सेट करते हैं यहाँ पे इस तरह, ठीक है। अब यही है जो ये इस तरफ भी हम ड्रा कर देंगे, ठीक है। इस तरफ हो गई है और इसी तरह ही हो जाएगी ये दूसरी तरफ भी, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन्हें मिला देंगे। ये जो पॉइंट आए हैं ना, इन सबको हम आपस में मिलाते जाएंगे, ठीक है। जब हम रैप राउंड से मिलाएंगे तो यहाँ पे गलती नहीं होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये मिलाता हूँ, मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके ये 0 होगी, ठीक है। ये मैंने मिलाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से मिला लेता हूँ पॉइंट को, फिर मैं आपको ये चेक करवाऊंगा। ये इस तरह हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, इनको भी आपस में मिला देंगे। ये वाला पॉइंट होगा, ये इसके साथ इस तरह आ जाएगा, ये इसके साथ इस तरह आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग करता हूँ, कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को ये चेक करवाता हूँ।
अब देखें कि ये जो हमने मार्किंग की थी प्लेट पे, ये मिड वाला पीस है, ठीक है, इसकी कटिंग कर ली। फिर इसी प्लेट में से क्या किया हमने, ये जो साइड वाले 2 पीस थे हमने इसकी भी कटिंग कर ली। अब ये देखें इसी प्लेट में से निकालें। ये तो जब आप लेआउट करेंगे प्लेट, कोई भी फैब्रिकेटर जाया नहीं करता कि वो कहता है कि स्क्रैप कम से कम प्लेट में से हो। अब देखिए ये 2 पीस 2 साइडों वाले हो गए और ये मिड वाला, ये किस तरह हो गए पहले आप यहाँ पे समझे, इसके बाद हम इसे ज्वाइन करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये 22.5 और ये 22.5, ठीक है। अब ये क्या बना है, ये भी 22.5 डिग्री वाला पीस ये वाला बन गया, ठीक है। इसी तरह जो कि 22.5 वाला पीस है ये वाला बन गया, ठीक है। अब सेंटर में क्या था, ये भी 22.5 और ये भी 22.5। अब क्या हुआ है, यही जो मार्किंग है, ठीक है, इस तरह भी 22.5 डिग्री की मार्किंग है और इस तरह भी 22.5 की। अब क्या करेंगे हम इसे इस तरह हम रोल करेंगे, ये मिड वाला पीस है, देखें 2 कट लगे हैं और 3 पीस बन गए। अब मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को ये चेक करवाता हूँ। अब ये देखें तीनों पीसों को मैंने ज्वाइन कर लिया है टेप की मदद से। 1 2 3 पीस और 2 कट। 2 कट कौन से, एक कट ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। अब ये देखें ये हमने लेआउट किया हुआ था, ये इसके ऊपर हम इसे रख के देखते हैं, ठीक है। ये देखें जब ये तो कागज़ की बनी हुई है, जब आप प्लेट से बनाएंगे जो मैंने आपको लेआउट का मेथड बनाया तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।